जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम यम में फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकंड का चैप्टर सेकंड देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है पर्यावरण की संरचना और प्रकार के विषय में। पर्यावरण के विषय में हमने पहले ही फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको यम में फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी पेपर सेकंड क्लासेस के नाम से जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। उसके पश्चात आप देख सकते हैं कि आपको चैप्टर वाइज क्लासेस जो हैं वह मिल जाएंगी। जो क्लासेस यहाँ कराई जा रही हैं उसके नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप सभी नोट्स ले लीजिए। जिससे आपको रिवीजन करना हो या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना हो तो आप वहाँ से बना सकते हैं। आपके यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आती हैं, परीक्षा फॉर्म या किसी भी चीज़ को लेकर जो भी आपके नोटिफिकेशन आती हैं आपकी यूनिवर्सिटी के, वो भी वहाँ पर भेज दिया जाता है, जिससे आपको हेल्प होती है। तो टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। चलिए देखते हैं पर्यावरण की संरचना और प्रकार के विषय में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट अवश्य किया कीजिए। अपने कमेंट में जो है आप यूनिवर्सिटी का नाम बता सकते हैं, या फिर पूरा लेक्चर देखने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी डाउट रह जाता है तो आप उसको जो है हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ये देखते हैं पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण जो है पृथ्वी के भौतिक और जैविक संगठनों से मिलकर बना हुआ है। संगठनों से इस आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण के दो प्रमुख प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला है भौतिक या अजैविक पर्यावरण, दूसरा है जैविक पर्यावरण। हमने आपको जैविक घटक और अजैविक घटक पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। उसी आधार पर अजैविक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण जो है बांटे गए हैं। किसके आधार पर? आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण को दो प्रमुख प्रकारों में जो है वह बांटा गया है। आगे हम देखेंगे, पहला हमारा है भौतिक या अजैविक पर्यावरण। भौतिक दशाओं के आधार पर भौतिक पर्यावरण के तीन प्रकार हैं। भौतिक पर्यावरण जो है वह तीन प्रकार का है। पहला है स्थल मंडलीय पर्यावरण। स्थल मंडल के विभिन्न स्वरूपों के आधार पर स्थल मंडलीय पर्यावरण किसी पहाड़ी जैसी छोटी इकाई से लेकर विशाल पर्वतीय क्षेत्र तक विस्तृत हो सकता है, जैसे कि पर्वतीय पर्यावरण, पठारी पर्यावरण, मैदानी पर्यावरण, घाटी पर्यावरण, सरिता पर्यावरण, नदी पर्यावरण, हिमनद पर्यावरण आदि इसके उदाहरण है। आपको नाम देखते ही, स्थल मंडलीय पर्यावरण नाम देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये कहाँ का पर्यावरण है। स्थल भाग पर जो भी पर्यावरण है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। जैसे कि स्थल मंडल में आपका पर्वत आता है, पहाड़ आता है, मैदान, घाटी, नदियाँ आती हैं, हिमनद आते हैं आदि। इन सभी का पर्यावरण जो है स्थल मंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा है जल मंडलीय पर्यावरण। पृथ्वी की सतह के लगभग 3/4 भाग पर जल मंडल का स्तर है। इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा गया है। विस्तार, गहराई, स्थिरता व रासायनिक गुणों के आधार पर जलराशियों के अनेक प्रकार हैं। विधिक मापक जाली वाली जलराशियों के पर्यावरण भी अनेक प्रकार के हैं, जैसे कि सागरीय पर्यावरण, सागर तटीय पर्यावरण, अगाध सागरीय पर्यावरण, उथला सागर पर्यावरण और नेक्स्ट हमारा है परवाल पर्यावरण आदि इसके उदाहरण है। जैसे कि इसके किन किन चीज़ों के आधार पर जो है जलमंडल का भी एक प्रकार से किया गया है बंटवारा। जैसे कि विस्तार के आधार पर, उसकी गहराई के आधार पर जल राशियों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। स्थिरता के आधार पर, उसकी रासायनिक गुणों के आधार पर, इन सभी आधार पर जो है जल राशियों को अनेक भागों में बांटा गया है। जैसे कि सागर हैं आपका सागरीय पर्यावरण और सागर के तट का पर्यावरण, अगाध सागरी जो उथले सागर हैं, प्रवाल पर्यावरण, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है वह जल मंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा है वायुमंडलीय पर्यावरण। वायुमंडल के अभाव में सजीवों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भूपृष्ठ पर विविध जलवायु दशाओं के आधार पर भिन्न भिन्न जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं, जिनके पर्यावरण में स्पष्ट अंतर पाया जाता है और इसी प्रकार ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के लक्षणों में परिवर्तन होता जाता है। इसी आधार पर विभिन्न मंडल या परतें पाई जाती हैं। वायुमंडल की क्षैतिज व लंबवत भिन्नताओं एवं विशिष्टताओं के आधार पर वायुमंडलीय पर्यावरण के अनेक प्रकार जो है पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्यावरण, जैसे कि शीतोष्ण कटिबंधीय पर्यावरण, उपोष्ण पर्यावरण, शीत
कटिबंधीय या ध्रुवीय पर्यावरण, क्षोभ मंडलीय पर्यावरण आदि इसके प्रकार हैं। पहला भौतिक पर्यावरण या अजैविक पर्यावरण हमने देखा क्या होता है। उसके अंदर भी 3 प्रकार के पर्यावरण होते हैं, मतलब स्थल मंडलीय पर्यावरण को 3 भागों में बांटा गया है। उसके 3 प्रकार हैं, स्थल मंडलीय, जल मंडलीय और एक आपका हो गया वायुमंडलीय। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा है जैविक पर्यावरण। जीवमंडल में उपस्थित सजीवों में वनस्पति, जंतु, सूक्ष्म जीव व मानव सम्मिलित हैं। स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल तीनों में ही विभिन्न जीवों की उपस्थिति पाई जाती है। भौतिक जो पर्यावरण था, अजैविक जो पर्यावरण था, उसमें हमने स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल पर्यावरण के विषय में जाना। तो स्थल मंडल जो है, वायुमंडल जो है, जल मंडल जो है, इन तीनों में ही विभिन्न अर्थात अलग अलग मंडलों में अलग अलग प्रकार के जीवों की उपस्थिति पाई जाती है। पर्यावरण के घटक की बात करें तो जीवन के आधार पर पर्यावरण के घटकों को 2 भागों में बांटा गया है। अगर हम जीवन के आधार पर पर्यावरण के घटक को देखें तो कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक कौन कौन सा है? जल, वायु, मृदा, ताप, ढाल, ये सभी क्या है? अजैविक घटक। दूसरा है जैविक घटक में हमारा पादप, जंतु व मानव। मानवीय क्रियाओं के आधार पर अगर हम देखें तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व अर्थात घटक, दूसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व। स्थानिक संबंध, स्थलाकृति, जलराशियां, जलवायु, मृदा, जीव जगत, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों में आती हैं। और सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्वों में मानव तथा उसके विभिन्न क्रियाकलाप आते हैं। अलग अलग आधारों पर हम उसके घटक की बात कर रहे हैं, पर्यावरण के घटकों की बात कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव के आधार पर भी पर्यावरण के कारकों को 2 समूह में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष कारक में क्या क्या आता है? तापमान, आर्द्रता, मृदा और भूमिगत जल। अप्रत्यक्ष कारक में आता है स्थलाकृति, वायु, समुद्र तल से ऊंचाई अर्थात समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर आपका कौन सा स्थान है, उसके आधार पर जो है पर्यावरण भी डिसाइड होता है। आप कहीं पर घूमने जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर लिखा रहता है समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर, समुद्र तल से इतने नीचे, ऐसे करके लिखा रहता है। उससे पता चलता है। और जो पर्यावरण के एक प्रकार से ज्ञानी होते हैं, वो उन ऊंचाई के आधार पर जो है पर्यावरण को भी भांप लेते हैं। जल, स्थल एवं वायु के आधार पर पर्यावरण घटक 3 हैं। कौन कौन से? जलवायु संबंधी कारक जैसे कि सूर्य ताप, वायु तापमान, आर्द्रता, गैसें, ये सभी। स्थलीय कारक में आता है मृदा, स्थलाकृति। जैविक कारक में वनस्पति, जीव जंतु व मानव आते हैं। आगे हम देखेंगे जीव विज्ञानी ओस्टिन ने 1948 में पर्यावरण के कारकों को 5 भागों में बांटा हुआ है। जीव विज्ञानी ओस्टिन की बात करें तो उन्होंने 1948 में पर्यावरण के 5 घटक बताए हैं। कौन कौन से? पहला है पदार्थ, जिसमें उन्होंने मृदा, जल बताया। दशाएं जैसे कि तापमान, प्रकाश, बल, वायु, जो बल में जो है वायु और गुरुत्वाकर्षण। और जीव में आता है वनस्पति तथा जीव जंतु। और 5वां उन्होंने जो है समय को बताया। आगे हम देखेंगे भौगोलिक दृष्टि से पर्यावरण के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। पहला है भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल लोकेशन। स्थिति से अभिप्राय भूपृष्ठ पर किसी स्थान या क्रिया के स्थित होने से है, इसे भौगोलिक स्थिति कहा जाता है। स्थिति में अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार, स्थल तथा परिस्थिति सम्मिलित है। स्थिति को 2 भागों में बांटा गया है, ग्लोब पर स्थिति तथा प्रादेशिक स्थिति। हंटिंगटन के अनुसार ग्लोब पर किसी देश की स्थिति उसके भूगोल को समझने की कुंजी है, इसे अवस्थिति भी कहा जाता है। जैसे कि आपका भारत देश कितने अक्षांश और कितने देशांतर के मध्य है, उसके आधार पर यहाँ के पर्यावरण को एक प्रकार से यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र को समझा जा सकता है। इसलिए भौगोलिक स्थिति पर्यावरण के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करती है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में हमें उस स्थान या क्षेत्र की सामान्य भौगोलिक दशाओं की जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो 5 डिग्री अक्षांश पर स्थित क्षेत्र उष्णकटिबंधीय जलवायु दशाएं पाई जाएंगी और इसी के अनुरूप वहाँ वनस्पति जाति, प्राणी जाति तथा मानव व्यवसाय होंगे। जैसे कि आपके मान लीजिए ये तो उष्णकटिबंधीय 5 डिग्री अक्षांश पर बता दिया। उष्णकटिबंधीय जो भी क्षेत्र होंगे जहाँ पर भी ये पाई जाएगी, उसके आधार पर वनस्पति जात, प्राणी जात एवं मानव व्यवसाय भी होंगे। अगला हमारा है कारक दूसरा
वो है धरातलीय स्वरूप, लैंड फॉर्म्स। पृथ्वी का धरातल सर्वत्र एक जैसा नहीं है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं समतल तो कहीं ऊबड़ खाबड़। यह विविधता महाद्वीपीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक देखी जा सकती है। आपको भी पता है हमारा जो भारत है, ऊपर देखिए पहाड़ी पर्वत पाए जाते हैं, फिर मैदान पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, फिर हमारा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो अर्थात हमारा जो पूरा पृथ्वी है वह कहीं पर ऊंची, कहीं नीची, कहीं समतल है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है, अर्थात एक समान एक जैसा नहीं है। यह विविधता जो है पूरे महाद्वीप स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक देखी जाती है। आपको देखने को मिलेगा आपके घर पर कहीं पर ऊंचा, कहीं पर नीचा होगा, तो ये स्थानीय क्षेत्रों पर भी देखी जाती है। आपके गांव में कहीं पर ऊंचा, कहीं ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र होगा, अलग अलग स्थानीय स्तर पर देखिए, वहाँ पर भी आपको ये जो है समान नहीं मिल सकता है। स्थल रूप या स्थलाकृति प्राकृतिक पर्यावरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, जो जलवायु, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु तथा मानवीय क्रियाकलापों को प्रत्यक्षता प्रभावित करता है। धरातल पर दिखाई देने वाला प्रधान रूप 3 है। कौन कौन सा? पर्वत, पठार और मैदान। इनमें भी संरचना, विस्तार, ऊंचाई आदि भिन्नताएं पाई जाती हैं। अर्थात जो पर्वत है उसमें भी विस्तार के आधार पर, संरचना के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर भिन्नताएं पाई जाएंगी। अतः यह जो भौगोलिक स्थितियां भी हैं उसमें भी विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। तीसरा है हमारा कारक जलवायु। जलवायु पर्यावरण को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक है, क्योंकि इसका प्रभाव पर्यावरण के अन्य कारकों जैसे कि वनस्पति, मृदा, जलराशियां, जीव जंतु व मानव पर अधिक पड़ता है। अब जहाँ की जलवायु जैसी रहेगी उसी प्रकार से वहाँ की मिट्टी रहेगी, वनस्पति रहेगी, जीव जंतु भी उसी प्रकार के रहेंगे। जलवायु प्रकाश, तापमान, वर्षा, आर्द्रता तथा वायु का सम्मिलित रूप मानी जाती है। चौथा कारक है हमारा मृदा। मृदा भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत है, जिसकी रचना चट्टानों के अपक्षय तथा पौधों व जंतुओं के अपघटन से बनने वाले ह्यूमस से हुई है। पृथ्वी पर मृदा की विभिन्नता चट्टानों की विभिन्नता का द्योतक है। रंग, खनिज पदार्थ, कणों की मोटाई, कार्बनिक पदार्थ आदि के आधार पर मृदा अनेक प्रकार की होती है। मृदा का प्रभाव वनस्पति, जंतु व मानव पर स्पष्टतः देखा जाता है। मृदा जो है अर्थात मिट्टी जो हमारी है वह भी कई प्रकार की होती हैं। आपके जो लगा है भारत का भूगोल आपके सिलेबस में, उसमें आपको पढ़ाया गया है, पढ़ाया जाएगा, मृदा मिट्टी के प्रकार के विषय में बताया जाएगा। तो वहाँ से आप मिट्टी के प्रकार को भी जान पाएंगे और किस प्रकार से वह अब इफ़ेक्ट करती है अलग अलग चीज़ों को, यह भी जान पाएंगे। तो ये हो गई चौथा कारक हमारा मृदा। और पांचवा कारक है हमारा जलराशियाँ, वाटर बॉडीज। पृथ्वी पर जल विभिन्न जलराशियों जैसे कि महासागर, समुद्र, झील, नदी आदि में तथा भूगर्भिक जल के रूप में उपलब्ध रहता है। जलराशियों के 3 स्वरूप देखने को मिलते हैं। पहला है महासागरीय जल, दूसरा धरातलीय जल और तीसरा है भूमिगत जल। महासागरीय जल जैसे कि इनमें महासागर, सागर व खाड़ी। धरातलीय जल तालाब, झील व प्रपात। भूमिगत जल कुआं, नलकूप व सोता माना जाता है। छठा हम देखेंगे, हमारा छठवां कारक है प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन। पृथ्वी पर वनस्पति, वृक्ष, झाड़, शाक इत्यादि रूपों में पाई जाती है। यह जलवायु, मृदा, जीव जंतु, मानव आदि पर्यावरण के तत्वों को प्रभावित करती है एवं स्वयं भी इनसे प्रभावित होती है। वनस्पति को जलवायु का नियंत्रक माना जाता है। यह तापमान को अधिक बढ़ने व घटने से रोकती है तथा वर्षा में सहायक होती है। अपरदन व मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को वनस्पति नियंत्रित करती है। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु व कवक मृदा की उर्वरता एक प्रकार से बढ़ाते हैं। अर्थात वनस्पति जो है होती है, जहाँ पर वनस्पति ज़्यादा होती है वह वर्षा का भी नियंत्रण करती है। जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको ज़्यादा वृक्ष देखने को मिलेंगे, वर्षा देखने को मिलती है वहाँ पर। तो ये हो गया आपका चैप्टर पर्यावरण की संरचना और प्रकार के विषय में। क्या कैसी संरचना है, क्या क्या प्रकार हैं इसके, हमने अच्छे से समझा। कोई भी डाउट आपका रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लासेस आपकी जल्द ही आएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए जिससे सभी लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।